सातुरी तीज की कहानी सुनाने जा रही है। किसी गांव में गरीब ब्राह्मण था। भादवे की काजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उसे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आवो। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आवो। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातु बना लिया और चलने लगा तो आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कहने चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास सातु के अलावा कुछ भी नहीं मिला। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सातु का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बनाया। ठाट से सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वैश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजर करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातु बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातु का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातु पासने लगी। उसी समय उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाजा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वैश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वैश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वैश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ा, अब मैं नहीं आऊंगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवत्री जावत्री दोनों खोल के पी प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर के दाने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वैश्या ने अपना सारा धन उसे दिया। वह सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अपन दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसका पति गहनों, धन, माल सहित चमचमा रहा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज तो काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर हैं। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। किसी गांव में जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरे से सारे घर का काम काज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला वर ढूंढना, वह सौतेली के लिए साधारण घर वाला। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न काम काज जानती, वह अपनी अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी थे। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बताई।
जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे निमड़ी माता, तुम मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी ने कहा कि तू तो कड़वी है। माँ ने सुना। उसकी माँ के समझ में बात आ गई और तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर निमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से निमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसा मीठी रखना। इससे निमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लगे। अतः निमड़ी को पूछकर सुबह निमड़ी के पत्ते व सातू खाए। वह हमेशा कड़ी न कहकर मीठा कहना चाहिए। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे निमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी निमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के सातों बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो उसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा, मैं तो घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला। बातचीत करके उस लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगे। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू व सीख डाल रही हो। रास्ते में कहीं निमड़ी पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकालकर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर निमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 4 जेठ को वापस लौटा दो व मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया। सातू पास लिया और ससुरा जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे के सामने लियो। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से निमड़ी माँ की पूजा करी और बोलमा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे, होटी की खरी अधूरी की पूरी।